नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस अधीक्षक ने लिया आचार संहिता का जायजा, कहां संपन्न हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की महत्वपूर्ण बैठक और साथ ही जानेंगे कि कहां चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडे द्वारा पैदल गश्त कर निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर लोगों को सुरक्षा का एहसास और भयमुक्त मतदान की अपील की। आज नगर क्षेत्र में एरिया का कार्य किया जा रहा है। इसमें CAPF की एक कंपनी, जो हमारी CISF की एक कंपनी है, वो हमारे साथ है। लोकल पुलिस है, ASP है। इसका पर्पस है लोगों के अंदर विश्वास जगाना। पुलिस और प्रशासन भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना कि सभी लोग जो भी मताधिकार करने के लिए अधिकृत हैं वो सभी बाहर आएँ और मतदान करें, अपना 100% मतदान करें। साथ ही साथ किसी भी अवांछनीय तत्वों को गड़बड़ी फैलाने नहीं दिया जाएगा, इसका भी संदेश देना है। अपराधियों पे लगातार धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है, वारंटियों की गिरफ्तारी चल रही है, जिला बदर किया जा रहा है जो गुंडे किस्म के लोग हैं, प्रभावी कार्रवाई अपराधियों पे की जा रही है। तो लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि बिल्कुल निष्पक्षता से और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न होगा, ये सुनिश्चित पुलिस और प्रशासन कराएगा। आज जो रोड से गाड़ियाँ मिली उनको छोड़ा भी गया है कि हिदायत देके छोड़ा गया? नहीं, कई गाड़ियों का छोड़ा नहीं गया है। जो बेतरतीब पार्किंग करके सड़क जाम किए हुए थे उनका चालान काटा गया है। जो काली फिल्म लगा के चल रहे हैं उनकी काली फिल्म उतरवाई गई है। साथ ही साथ उनका ई चालान किया जा रहा है। तो सभी वाहनों का ई चालान किया जा रहा है। अयोध्या से सीनियर संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या धाम में संपन्न हुई। ये बैठक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मीणा ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्ति को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण की यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा द्वितीय चरण की यात्रा की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 17 अप्रैल कृष्ण पक्ष वैशाख को अयोध्या से आरंभ होकर काशी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की यात्रा की जाएगी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। पहली, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी से अतिक्रमण हटाकर देवस्थान की समस्त भूमि हिंदू समुदाय को सौंपी जाएगी। सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और वैदिक बोर्ड का गठन किया जाए। और चौथा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भी मैं बता चुका था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मुक्ति के लिए हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जो 6 दिसंबर को आपके मथुरा से शुरू होना था और काशी तक आना था। बाद में हमारे DGP IG लाइन ऑर्डर सबसे मिलने के बाद ये तय हुआ कि हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही थी। हमने 2 पार्ट में उसको कर लिया। पहले पार्ट में हम मथुरा में कार्यक्रम करेंगे, एक संकल्प यात्रा निकालेंगे और कहीं से भी मुझे मस्जिद की तरफ नहीं जाना था। उसके बाद वो घूम करके आपके रामलीला मैदान पे एक बृहद सभा का आयोजन था। जब मैंने इसको लेकर के वहाँ पे परमिशन का एप्लीकेशन दिया तो मेरा परमिशन खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग संकल्प यात्रा के दौरान वहाँ पे जलाभिषेक का कार्यक्रम रखे हो, जबकि कहीं किसी प्रकार का कोई भी वार्ता इस तरह से मेरी नहीं थी। हाँ, बाद में मुझे पता चला कुछ ऐसे लोग। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया प्रखंड स्थित ट्राइसम भवन में चकिया प्रखंड प्रमुख कुमारी रीना और उप प्रमुख अपर्णा पांडे ने पदभार ग्रहण किया। बीजो अब्दुल क्यूम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रखंड में सभी पंप सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। इस मौके पर प्रखंड स्थित प्रमुख और उप प्रमुख का कार्यालय के प्रवेश द्वार पर BPRO ने स्वागत किया। इसके पूर्व प्रखंड पदाधिकारी अब्दुल क्यूम ने सभी को गिले शिकवे भुलाकर प्रखंड के विकास में योगदान देने की बात कही। इस मौके पर प्रमुख
कुमारी रीना ने विकास के मूल मंत्र पर कार्य करने की बात कही। वहीं इस दौरान मुखिया शशि भूषण सिंह को प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। जो धरातल पर जितना पंचायत का काम है, प्रखंड का काम है, वो हम लोग रूबरू उतारने की कोशिश करेंगे। कौन सा कार्यालय है आपका मैडम? कार्यकाल कौन सा है ये? मैंने अब दोबारा इसके पहले भी उप प्रमुख? हाँ, दोबारा हम उप प्रमुख बने हैं। इसके पिछले भी 5 साल हम लोग रहे हैं, तो उससे भी बेहतरीन काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बेहतर काम के बदौलत आपको लोगों ने फिर मौका दिया है। हाँ। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। चंदौली की पुरानी बाजार में स्थित साई बाबा मंदिर में सोमवार को भंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोग चढ़ाया। इसके बाद लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसमें नगर के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साई बाबा की पालकी को पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। साई बाबा के गाने की गूंज से माहौल शिरडी सा प्रतीत हो रहा था। आपको बता दें कि हर साल 17 जनवरी को साई बाबा के मंदिर में भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें नगर के अलग अलग क्षेत्र से भारी संख्या में लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर बाजार में उपजिलाधिकारी हिमांशु नागपाल एवं ईओ अमित यादव ने गौरा बादशाहपुर थाना प्रभारी के साथ बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने लगभग 50 लोगों का चालान किया। इस दौरान दुकानों का लाइसेंस भी चेक किया गया और इस दौरान बस में बैठे लोगों को मास्क नहीं लगाने पर कड़ी फटकार भी लगाई गई और चालान भी काटा गया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के विकासखंड दुलदुला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम किया गया। दुलदुला जोन से ब्लॉक अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए माननीय प्रवीण तोगड़िया के नेतृत्व में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारीगण समेत ग्रामवासियों को त्रिशूल दीक्षा वितरित की गई। अजय गुप्ता ने कहा कि रायपुर में किए गए त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के बाद अब जसपुर जिले में कोरोना काल की समाप्ति के बाद प्रवीण तोगड़िया आगमन करेंगे और उस समय का कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम में अजय गुप्ता के साथ कपिल देव, साई अरुण, दिनेश समेत कई लोग उपस्थित रहे। जसपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि 2022 में समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बात कही है नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि जो लोग दंगाई हैं वो लोग ही दंगाइयों का साथ देने के लिए सपा में मिल रहे हैं, जिनके बारे में भ्रष्टाचार और क्षेत्र में काम न करने की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे मंत्री विधायक का टिकट भाजपा ने काटा जा रहा था। टिकट कटने की स्थिति में ये लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। भाजपा आपका साथ और आपका विकास दोनों करेगी। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को पार्टी से हटाया जा रहा है। 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, वही राज्य में योगी आदित्यनाथ ने विकास की गंगा भी बहाई है। वहीं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ माफिया लोग हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी को जनता ना करेगी। जैसे 2022 का चुनाव का घोषणा हो चुका है, आप कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आप सर? यहीं से प्रयागराज दक्षिणी से। जिस तरीके से लगातार मंत्रियों ने इस्तीफा दे रहे हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा, वंचित एवं दलित के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी सुनी नहीं जाती है। इस पर आपका क्या? इनके मती मारी गए हैं, इनके बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लिखा वही सेम टू सेम कॉपी पेज, जैसे फोटो स्टेट करा के दारा सिंह लिख दिया, फोटो स्टेट करा के लिख दिया, क्या नाम है, धर्म सिंह सैनी लिख दिया। तो इन सब की मती मारी गई है और ये अपनी जमानत बचा पाए ये भी संभव नहीं है, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश।
प्रयागराज से सीनियर संवाददाता डीके मिश्रा के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में वाहन चोरों का गिरोह काफी समय से सक्रिय था। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें जाल बिछाकर मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर के शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अपराधियों की तलाश जारी है। अपराधियों के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 चोरी के ट्रैक्टर और 3 देसी तमंचा में जिंदा कारतूस और 1 नाजायज चाकू के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना रौनाही क्षेत्र में 26 दिसंबर को तथा थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में 13 जनवरी को क्रमशः एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। संबंधित घटनाओं का अनावरण तथा अन्य मामलों के अनावरण, जो चोरी की अन्य घटनाएं थी वाहन चोरी की, उनके अनावरण के लिए टीम गठित थी। एसपी आरए के निर्देश पे जनपद की स्वाट टीम, थाना रौनाही टीम और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 7 लोगों का एक गिरोह पकड़ा है, जिसमें 5 जो हैं ये व्हीकल लिफ्टर्स हैं, जिनका मुखिया अमित जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। बाकी इसमें अमेठी और जनपद अयोध्या यहाँ के रहने वाले अपराधी हैं। 5 जैसा मैंने बताया लिफ्टर हैं और 2 जो रिसीवर थे स्टोलन प्रॉपर्टी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने कटवाई थी, जो कबाड़ी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके सापेक्ष जो कैश था 31,400 की बरामदगी, असलहे, कारतूस इत्यादि बरामद किए गए। साथ ही साथ इनसे हमें कुछ और इनपुट मिला है, इनके और सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है। उस पर हमारी टीम काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे अन्य घटनाओं का अनावरण तथा अन्य चोरी गए। अयोध्या से सीनियर संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। सोमवार को एसपी देहात राम अर्ज ने चांदपुर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार और बीएसएफ के साथ संयुक्त अभियान में नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस अवसर पर फ्लैग मार्च में भारी पुलिस बल और बीएसएफ के जवान मौजूद रहे। एसपी देहात राम अर्ज ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर नगर में फ्लैग मार्च निकालना असामाजिक तत्वों को ललकारना है। उन्होंने जनता से चुनाव में शांतिपूर्वक अपना मत डालकर शासन प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान संपन्न होना है, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा अपनी सारी तैयारियां की जा रही हैं। उसी क्रम में एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत हम लोग जो है आज बीएसएफ और थाना पुलिस, सिविल पुलिस के साथ जो है कस्बे का भी हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन किया है। इसके अलावा जो भी संवेदनशील क्रिटिकल वल्नरेबल गाँव हैं उनका भ्रमण करेंगे और जो 14 तारीख को मतदान होना है उसमें जनता फ्री होकर के फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन हो, इसके लिए हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। जो भी इसके संबंध में हमें कार्रवाई करनी है वो सब सारी कार्रवाई कर रहे हैं और सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि 14 तारीख का इलेक्शन फ्री फेयर तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। ठीक है, अभी बछेड़ा गाँव है, जहाँ बास्टा है और भी जो भी संवेदनशील और क्रिटिकल वल्नरेबल गाँव हमारे हैं उनका सबका हम लोग जो है एरिया डोमिनेशन करेंगे और जो भी असामाजिक तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनको संदेश दिया जा रहा है कि वो इसी प्रकार की अगर दुष्टता करने का प्रयास करेंगे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई है उसका सभी लोग पालन करें, क्योंकि बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है और विशेष रूप से हमारे फोर्स के लिए भी, क्योंकि फोर्स बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो फोर्स। बिजनौर से सीनियर संवाददाता ललित की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सिकंदर राव के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस जंक्शन के द्वारा चोरी की घटनाएं कारित करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसके कब्जे से एक अंगूठी पीली धातु, एक लॉकेट पीली धातु, 2 कड़े, 2 लक्ष्य और एक कोदनी और एक कटर, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हाथरस से सीनियर संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।